चलिए भाई, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। और अभी तक हमने एलसीएम के बारे में 5 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, और आज हमारी ये पार्ट जो है 6 है, जहां पर हम एचसीएफ कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है। तो पहले तो हमने क्या है यहाँ पर भाई एलसीएम पढ़ा। अब हम यहाँ पर एचसीएफ पढ़ेंगे, और फिर एचसीएफ के बाद हम दोनों के एलसीएम और एचसीएफ जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो क्या सुना आप लोगों ने कि हमने एलसीएम पढ़ लिया है 5 क्लासेस में, अब एचसीएफ पढ़ रहे हैं। फिर आने वाले समय के बाद फिर हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मिक्स सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। और सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, फटाफट क्लास को भी शेयर करें आप, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी एचसीएफ से होने वाली है। ठीक है। और मुझे उम्मीद है जितने भी लोग क्लासेस को डेली देखते हैं और क्लासेस को डेली फॉलो कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने ये इससे पहले के जो 5 पार्ट हैं आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। अच्छा, आके सर बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है। तो देखना पड़ता है सब कुछ यार। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें। वॉल्यूम तो ठीक है यार, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम ठीक आ रहा है भाई। ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है। और बताइए। चलिए करें स्टार्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ। क्या सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? बताइए ज़रा, क्या सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? फटाफट मुझे बताइए, क्या आवाज़ क्लियर आ रही है? तो हम क्लास को स्टार्ट करें। भाई गुड गुड इवनिंग अरबाज, पिंकी, श्वेता, सभी लोग आ गए हैं। अच्छा, श्वेता शर्मा जी कह रही है स्मार्टनेस भी ज़रूरी है। अरे भाई, स्मार्टनेस के लिए नहीं करते यार। ठीक है भाई, चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए, आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं भाई, यहाँ हम डिस्कस करेंगे एस सी एफ। क्या डिस्कस करेंगे आज हम? एस सी एफ। ठीक है। और एस सी एफ का मतलब यहाँ पर होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी कभी आप लिखा आता है ये ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, जी सी एफ या जी सी डी। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जिनको दिक्कत आ रही है भाई, ठीक है, जिसको दिक्कत आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, तो एक बार आप वापस से उसको दोबारा स्टार्ट करें आपकी क्लास को बंद करके। ठीक है भाई। देखो, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या कहते हैं इसको? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाँ बिल्कुल नरेंद्र जी, मैंने लिख दिया है महत्तम समापवर्तक। आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें, मैं दोनों ही लैंग्वेज यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, और दोनों ही लैंग्वेज यूज़ करता हूँ। सभी का स्वागत है भाई, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है। और फटाफट आप क्लास को भी ज़रा शेयर कर दें यार, अभी मुझे कम लोग देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने क्लास शेयर की होगी और यह करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा जरा समझते हैं इसको बेसिक से, क्योंकि ये चैप्टर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या हम एस सी एफ बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं भाई? आप सभी लोग इस चैप्टर को बचपन से पढ़ रहे हैं।
और अच्छे से समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। ज्योति मीनाज जी, आवाज़ नहीं आ रही है? ऐसा नहीं है, आवाज़ आ रही है। मेरे पास भी देखो मोबाइल है, मैं भी इसमें आवाज़ सुन पा रहा हूँ कि आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सिस्टम में आपके दिक्कत हो मोबाइल में, तो उसे जरा बंद करके वापस क्लास को आप स्टार्ट करें। ठीक है ज्योति मीना जी, चलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जरा देखो, हम बचपन से एचसीएफ निकालते तो आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम आपसे ये कहें कि यार सर एक 24 नंबर है और एक आपके पास 36 नंबर है, हम जरा ये दो संख्याएं लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर। क्या लिखा हुआ है? फैक्टर। भाई फैक्टर को हिंदी में कहते हैं, फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। ये कहते हैं फैक्टर को। मतलब आप मुझे बताइए कि 24 के कितने फैक्टर हैं, आप मुझे बताएं। अरे बेटा नरेंद्र, मेरी बारे में मत सोच कि मैं कैसा लगाऊंगा, तू तो पढ़ ले रे। ठीक है, देखिए जरा भाई, ये जो 24 है, इसके जो हम बात करें फैक्टर, गुणनखंड की बात करें, हम गुणनखंड की बात करते हैं, इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि भाई एक से आपका क्या 24 कट जाता है सर, दो से 24 कटेगा आपका, तीन से 24 कटेगा, चार से भी 24 कट जाएगा। किस किस संख्या से 24 कट सकता है? आप कहोगे सर एक से कट सकता है, दो से कट सकता है, तीन से कट सकता है, चार से कट सकता है, छः से कटेगा, आठ से कटेगा, और 12 से कटेगा, और 24 से कटेगा। तो ये सब क्या है? 24 के फैक्टर्स हैं। पहले हम बात कर रहे हैं ओनली फैक्टर पे बात कर रहे हैं भैया, फैक्टर कौन कौन से हैं? 24 के इतने सारे फैक्टर हैं। अब बात करें सर 36 के फैक्टर बताएं। सर एक 36 का फैक्टर है, दो से कटेगा सर, तीन से कटेगा, चार से कटेगा, छः से कटेगा, नौ से कटेगा सर, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, और 36 से कटेगा। ये सब क्या है? ये सब 36 के फैक्टर हैं। ठीक है, ये सब क्या है? आपके 36 के फैक्टर हैं। आप जरा यहां से ये देखें कि यार ये फैक्टर की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर जो फैक्टर तो आपने सारे निकाल दिए, इसके भी निकाल दिए फैक्टर्स और इसके भी निकाल दिए। अब बात करते हैं सर कॉमन फैक्टर की। तो आप ये देखें सर, देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है सर, ये भी कॉमन है, ये भी दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है सर, और ये भी कॉमन है कि नहीं है? ठीक है, अब बात आती है सर हाईएस्ट। सर हाईएस्ट कॉमन जो है आपका वो ये है, ये आपका क्या है? हाईएस्ट कॉमन है। और ये हाईएस्ट कॉमन कितना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल गया आपके पास आया है? सर 12 है। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 12 है। तो मतलब भाई मेरे, इसी चीज को बोला गया है एचसीएफ। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 12 होगा। कोई दिक्कत है क्या? तो ये होता है हमारा एचसीएफ। ठीक है, ये होता है अपना एचसीएफ। जरा इसको हम और देखते हैं। तो जरा हम सब लोगों ने एचसीएफ के बारे में समझ लिया है। अब हम ये देखते हैं कि बचपन से हम एक ट्रेडिशनल मेथड हम यूज करते हैं एचसीएफ निकालने का। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कभी कभी गुणनखंड भी, आप गुणनखंड तरीके से भी आप बोल देते हो। उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हम डिवीजन मेथड। तो पहला हम एचसीएफ निकालने का, पहला जो हम एचसीएफ निकालने का मेथड देखते हैं, पहला जो मेथड है आपका वो हम यूज करते हैं यहां पर, हम डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। तो पहले हम करेंगे भाग विधि, पहले हम करेंगे भाग विधि। हम भाग विधि से निकालेंगे आपका क्या? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, जो हम बचपन से निकालते आ रहे हैं, एक हमारा पारंपरिक तरीका है। ठीक है, कौन सा? सर अभी जैसे हमने 24 और 36 लिया था, तो ऐसे हम निकालते थे एचसीएफ, इस प्रकार से निकालते थे। तो आप देखोगे सर दो से कट जाएगा सर, 12, सर 18, फिर देखोगे भैया दो से कटेगा सर, अब आप देखो तीन से कट जाएगा। ठीक है, अब भाई, अब आप देखोगे ये कोई से भी नंबर से नहीं कटने वाला, अब आपका ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी दोनों की दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, और कोई नंबर ऐसा नहीं है दोनों को काट दे। तो इनका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ, वो हम कितना मानते हैं सर? इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या मानते हैं? 2 × 2 × 3। तो सर कितना हुआ? ये हुआ आपका 12। मतलब 12 वो अधिकतम संख्या है
जो 24 36 को काट सकती है। 12 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 24 को भी काटे और 36 को भी काटे। ठीक है भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, क्या आप इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं, बताइए जरा। नहीं, डबल को सिंगल कोट करते हैं, ये बेटा स्क्वायर रूट निकालते हैं जब जब ऐसा करते हैं आलिया। ठीक है, जय कृष्ण, जय श्री कृष्णा भाई। देवकी नंदन जी यादव भी आ चुके हैं क्लास में, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये मेथड जो है बचपन से इन मेथड का यूज़ करते आ रहे हैं, एक पारंपरिक मेथड है आपका। लेकिन जब हम आगे उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत हमें टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए, अब जो हम दूसरा मेथड जो यूज़ करते हैं, सेकेंड मेथड जो यूज़ करेंगे, मेथड नंबर सेकेंड, वो आपका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन 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 मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कपिल मीना। ठीक है, सभी लोग जल्दी से आया करें क्लास में भाई, क्योंकि धीरे धीरे हम क्लास को जैसे आगे बढ़ाते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब सर इसके माध्यम से कैसे करोगे आप, ये देखो। जैसे अभी आपने देखा सर क्या था, 24 था और एक क्या है आपके पास, 36 है। अब देखो भैया, 24 की हम बात करते हैं। 24 एक्चुअल में 24 को आप प्राइम नंबर में ब्रेक करें, अभाज्य गुणनखंड में से तोड़ें, तो 8 3 24, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। आप ये मान के चलें कि अभाज्य संख्या में तोड़ना, 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है, इसकी पावर में लेके आना है, तो 8 3 होता है 24। 36 की बात करें हम, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, 9 चौके 36, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है। जब ये प्राइम नंबर ब्रेक करने के बाद जब मुझे मान लो इनका एचसीएफ निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे आप ये देखें कि यार इसमें आपने क्या क्या यूज़ किया है। जैसे आपने मान लो सर यहाँ 2 देखा है, बस कंडीशन है कि आपको इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कॉमन निकालना है आपको। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन निकालना है। देखो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, 2 में कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सर कॉमन जो है, सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, सर कॉमन आएगा 2 की पावर 2। ठीक है, आपको इन दोनों में से कॉमन देखना पड़ता है, या हम अपनी भाषा में कह सकते हैं जिस पर घात कम होती है उतना ही लिखते हैं। हम 3 की बात करते हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, कॉमन चाहिए, तो ग्रेटेस्ट कॉमन क्या है, 3 की पावर 1 है। तो आप देखोगे 2 दूनी 4, 3 12, यही हमारा होगा एचसीएफ। तो इसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यहाँ पर लेना होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमें यहाँ पर लेना होता है। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यहाँ तक किसी कोई समस्या है क्या। अब इसका ये तीसरा मेथड जो है ये आप अच्छे से समझें, तीसरा जो मेथड है इसको आप अच्छे से समझें। और तीसरा मेथड जो आपका होगा वो आप नोट करें, उसको कहते हैं हम डिफरेंस मेथड। क्या कहते हैं हम, डिफरेंस मेथड। अगर भैया आप लोग वाकई सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन जल्दी जल्दी हो जाए, तो आप प्रॉपर भैया इनके नोट्स भी तैयार करना। ठीक है, चलिए, तो आपको करना क्या है यहाँ पर, डिफरेंस मेथड। देखो मैंने लिखा है डिफरेंस मेथड, क्या लिखा भैया मैंने, डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड की बात करें, जैसे भैया यहाँ पे क्या लिखा है, 24 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 36 लिखा है। मान लो हमें इनका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो करना क्या है, आप इनका लो डिफरेंस, इनका लो आप डिफरेंस, और इनका डिफरेंस क्या होगा, तो इनका डिफरेंस है 12, इनका डिफरेंस क्या है, 12 है, और 12 ही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। ये ध्यान रखना, इनका जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस क्या है, 12 है, 12 इनका क्या होगा, एचसीएफ होगा। बट शर्त ये है कि इस 12 से ये भी कटना चाहिए और ये भी कटना चाहिए। अगर कहीं ये नहीं कटता है, अगर कहीं ये नहीं कटता है, तो 12 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मान लो
कोई दो संख्याएं हैं, एक संख्या मान लो आपकी x से, एक आपकी y है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस क्या होगा? जो भी इनका डिफरेंस होगा, जो भी इनका डिफरेंस होगा, मान लो डिफरेंस, जो भी इनका डिफरेंस होगा, या तो ये एचसीएफ होगा, या तो ये एचसीएफ होगा, या इनका एक फैक्टर होगा, इनका एक फैक्टर या इनका एक गुणनखंड होगा, इनका एक गुणनखंड होगा। मेरा कहने का मतलब यह है। क्या बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि इनका जो आप डिफरेंस निकालोगे ना, इनका जो आप डिफरेंस निकालोगे, इन डिफरेंस जो भी होगा, या तो ये इसका एक फैक्टर है, नहीं तो देखो फैक्टर होने मतलब क्या है, इनका एक एचसीएफ है 12, अगर एचसीएफ नहीं होगा तो इसका एक फैक्टर एचसीएफ होगा। कंडीशन ये है कि 12 से ये कटना चाहिए। आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, जरा देखें। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया, मैंने एक नंबर लिया, मान लो ये है आपका 35 और ये है आपका 75, ये 75 है। अब बताइए सर इनका एचसीएफ क्या होगा? तो जरा आप इनका अंतर लो, कितना अंतर आया? 40। क्या अंतर आया? 40। सर 40 तो इसका एचसीएफ नहीं है, क्योंकि 40 से 35 नहीं कटेगा, 40 से 75 भी नहीं कटेगा। तो 40 को जरा आप ब्रेक करो, क्या होता है? 5 गुणा 8। क्या आपको 8 8 इसमें दिखेगा? 8 इसमें दिखेगा? कोई भी इवन नंबर इसमें आपको नहीं दिख रहा है, तो ये 8 नहीं हो सकता है। 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 ही इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो इस डिफरेंस का एक फैक्टर आपका एचसीएफ होगा, या डिफरेंस का एक फैक्टर आपका एचसीएफ होगा। ये बात आप ध्यान रखना। क्या यहां तक भैया सभी लोगों का कंप्लीट है क्या? बताइए। चलिए, अभी थोड़ा सा आपको कम समझ में आया है, मैं जान रहा हूं, तो अब जरा हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई ये तो है आपका 120 और भैया ये है आपका 160, नहीं 150 ले लो, ये है आपका 150। बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा? बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, बताइए क्या होगा? जितने भी लोग देख रहे हैं, कम से कम क्लास को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और क्लास को जितनी जगह आप शेयर कर सकते हैं भाई शेयर करें। ठीक है, अभी तक तो क्या है, ऑफलाइन में ही पढ़ाते रहे हैं, एक आध महीने से लगभग शायद मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, और जहाँ तक आप क्लास को शेयर कर सकते हैं, क्लास को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। ठीक है, थोड़ा सा बहुत डिफरेंट होता है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में पढ़ाने का। चलिए देखिए, मेरा कहने का मतलब बेटा यही है कि आप इनका अंतर देखो, इनका अंतर क्या है सर? 30 है। इनका डिफरेंस क्या है सर? 30 है। आप जरा ये देखो, क्या 30 से ये कट रहा है? क्या कट रहा है सर? ये भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो सर यही हमारा एचसीएफ होगा, यही हमारा एचसीएफ होगा। क्या आप सभी लोगों को ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए जरा, बताइए जरा फटाफट। चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारी क्लास का, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जरा फटाफट आप इसका आंसर दें, जल्दी से आप इसका आंसर दें। ठीक है, ये इंटू लगा हुआ है भैया बीच में। ठीक है, देखिए मैं जरा, भैया क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ। जैसे मान लो x दिया है 2 की पावर 3 दिया है, 3 की पावर 10 दिया है और 5 दिया है, और जो y का मान दिया है वो 2 की पावर 5 दिया है, 3 दिया है, गुणा 7 दिया है। आपसे ये पूछा है कि बताओ जरा इनका एचसीएफ क्या होगा। इनका भैया हमसे एचसीएफ पूछा, बताओ एचसीएफ क्या होगा? फटाफट, अब भले ही आप इधर ना देखें, इधर ना देखें, आप डायरेक्ट इधर देखें और बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, डिफरेंस निकालने पर मेरे भाई लोगों दोनों संख्या कटनी चाहिए। उमा यादव जी, जब आप डिफरेंस निकालोगे तो दोनों संख्या आपकी कटनी चाहिए, अगर नहीं कटेगी तो फिर बात नहीं बनेगी। क्लियर है?
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जरा आगे। सभी लोग जरा इसका आंसर दें बेटा। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो देखिए, अगर ये देखो दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है, आप ये देखो कि दो की कॉमन पावर क्या है, तीन सर दोनों में कॉमन है तीन, तो यहाँ तीन लिखोगे। सर तीन भी सर कॉमन है, तीन की कितनी पावर कॉमन, सर यहाँ वन मान लो। सर ओनली तीन की पावर एक कॉमन है बस। पाँच कॉमन नहीं है, सात कॉमन नहीं है, यही इसका एचसीएफ होगा। और ऑप्शन नंबर बी होगा, तीन गुणा दो की पावर तीन। ये लिखा है वो लिखा है तीन गुणा दो की पावर तीन लिखा है। ठीक है, ये लो, ये है। ठीक है, दो की पावर तीन गुणा तीन की पावर एक। वो आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा था तो मैंने उसको सही कर दिया है। चलिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो जो जितना कॉमन है उतना ही हम यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट भाई क्लास को शेयर करें जल्दी जल्दी। ये बताइए, एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर दूध है तथा दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है। इनके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को माप सके? फटाफट भाई इसका आंसर दें जल्दी से आप लोग। भाई गुड इवनिंग भाई राहत। वेरी गुड श्वेता शर्मा जी, आपका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, कभी जब ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास, कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, यार एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर दूध है। भाई कितना दूध है बताएं, कितना दूध है? 75 लीटर दूध है, 75 लीटर दूध है। और एक व्यक्ति के पास कितना है? 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को माप सके? उसका कहने का मतलब ये है कि अधिकतम क्षमता का हम क्या माप रखें कि जब इसको हम खाली करें, इसको मापें, तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दूध ना बचे ना कम पड़े। तो ऐसे कैसे ऐसे भैया हम क्या करते हैं, ऐसे कैसे ऐसे हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं हम? एचसीएफ निकालते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसा निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब सर एचसीएफ निकालने के तरीके आपको पता है कि सर इनका लो डिफरेंस। भाई डिफरेंस क्या होगा? सर डिफरेंस है 30। बोलो डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस तो 30 आ गया। बट आप देखोगे कि 30 से आपका ये भी नहीं कट रहा, 30 से आपका ये भी नहीं कट रहा, तो आप देखोगे भैया इसको लिख सकते हैं 15 दूनी 30। आप देखोगे दो से ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, दो आपका नहीं होगा, 15 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 15 क्या है इसका? आपका एचसीएफ है। तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए जरा। ठीक है, छोटे मोटे एग्जामों के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ग तीन के पेपर में, रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? वर्ग तीन का एग्जाम हुआ, रेलवे हुआ, आपका वर्ग दो का पेपर हुआ, तो भैया एससीएफ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इस लेवल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आलिया 5 गुणा 6 कर सकते हैं बेटा, 5 गुणा 6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पाँच आपको इसमें दिख जाएगा, इसमें दिख जाएगा, लेकिन देखोगे आप छः को क्या होता है? 6 होता है 3 गुणा 2 होता है, तो 6 का 2 आपको इसमें नहीं दिखेगा, और तीन इसका तीन जो है आपको इन दोनों में दिख जाएगा, इसलिए क्या होगा? 5 तिये 15 होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आलिया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दीवान सिंह जी वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा पाँच तो होगा ही होगा, साथ में बेटा छः का तीन भी होगा, क्योंकि तीन से भी कट रहा है, तीन से ये भी कट रहा है, और हमें हाईएस्ट कॉमन लेना पड़ता, हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, चलिए अब जरा थोड़ा सा क्वेश्चन आप एक काम करें, देखो इतना हमने कर लिया है, तो जरा आप एक काम करें, पहले आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें कि वे अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। फटाफट इसका आंसर निकालें आप जल्दी से।
देखिए, अब ये अधिकतम संख्या क्या होगा, तो इनका निकालना है एचसीएफ। देखो, एक मेथड तो वो है जो हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं सर, 200 है और 320 का, भैया ऐसा निकाल देते थे हम सर, 40 पंजे 200 और 40 अट्टे 320। तो 40 इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि 40 से ही कर सकता है, बाकी आप 2 से 5 से भी काट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेरी एक बात समझें, एक तरीका तो वो है जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं सर, 200 वाला और ये 320। सर क्या करते थे हम, 2 से काट रहे हैं, ठीक है, और 50 बार गया, ये 80 बार गया, फिर 2 से काटा 25 बार गया, और आपका 40 बार गया 2 से, ठीक है। फिर 5 से काटा, पचम 25, 5 8 के 40, अब नहीं कटेगा, तो 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, ये आपका एचसीएफ आ गया 40। इनका गुणा कर दिया, और दूसरा मैंने आपको बताया है कि कुछ नहीं करते हैं, कि 200 जो लिखा है और 320 लिखा है, इनका लो डिफरेंस, भाई डिफरेंस कितना आएगा सर, डिफरेंस आएगा 120। अब आप जब देखोगे कि सर जो 120 जो है ना, तो 120 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, बट इसको जब देखोगे तो इसको 12 × 10 लिख लोगे, 12 × 10, और देखो 10 से ये भी कट रहा है, 10 से ये भी कट रहा है, मतलब ये तो आपका आएगा। लेकिन 12 को जब वो ब्रेक करोगे आप, 12 को जब वो ब्रेक करोगे तो 4 तिये 12 होता है, तो 3 से आपका 200 नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं आएगा। 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो 10 चुके 40, तो 4 ये आ गए यहाँ से और 10 ये आ गया, तो इसका जो एचसीएफ कितना आएगा, वो आएगा 40। देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे, बेफिक्र रहें, प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप सब चीज़ें सीख जाओगे। आपको लग रहा होगा सर लेंथी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो लग रहा है, जब खुद के लिए करोगे सीख जाओगे तो आप बहुत जल्दी इसको समझ जाओगे, आप ऐसे क्वेश्चंस ओरली करने लग जाओगे। क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना भाई, तो आप ऐसे करोगे समस्या आ जाएगी, ये तो क्या छोटे नंबर थे तो इजीली हम कर पा रहे हैं, जब बड़े बड़े मैं आपको भी क्वेश्चंस दूंगा तो आप कहोगे सर ये डिफरेंस मेथड ही बेस्ट है, ठीक है। बिल्कुल शिव कुमार जी, एलसीएम और एचसीएफ आपके एडवांस मैथ्स का चैप्टर है, ठीक है, एडवांस मैथ्स का चैप्टर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मैं यहाँ वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं आपकी एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस इस प्रकार से ले रहा हूँ जैसा मैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में लेता हूँ। ऑफलाइन में जो मैं पढ़ाता हूँ, जो कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, वही का वही कंटेंट मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेके आया हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो पूरा कंटेंट पढ़ाता हूँ, हर चीज़ पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारा टॉपिक कंप्लीट कवर करूँगा। एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद, सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद, हर प्रकार के मेथड को समझने के बाद, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको दिक्कत दे, ठीक है। मेरे भाई 527, 1020, 11594 का एचसीएफ क्या होगा, भाई नरेश आपको इस टाइप क्वेश्चंस आगे देखने को मिलने वाले हैं, धीरे धीरे हम वहां तक पहुंचेंगे। अभी आपको लग रहा है सर 2 संख्याएं हैं, 3 संख्या क्या, आप 4 संख्या का भी निकालोगे आप, बिल्कुल आप दिक्कत न करें। अक्षय शर्मा, बहुत अच्छे समझ आ रहा है, वेरी गुड। क्या होता है जब पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, तो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, आपको हर प्रकार का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आप सब्र बना के रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट वहीं पहुंच जाऊं, आपको हर चीज़ मिलेगी, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा क्लास के बाद, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। आप देखें मेरे एलसीएम आप उठाकर देखें, कोई टाइप ऐसा नहीं होगा कि मैंने छोड़ दिया है, मैंने सारे टाइप करवाए हैं, हर लेवल का क्वेश्चंस करवाया है, आप विश्वास बना के रखें, एचसीएफ में भी आपको मैं हर प्रकार का क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, जरा ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाएं फटाफट। यहां पर लिखा है 84, 90 और 120। 84, 90, 84 गणित, 90 भौतिकी, 120 रसायन की किताबों को विषयवार तरीके से स्टेकों में लगाना है। प्रत्येक स्टेक में कितनी किताबें होंगी कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई बराबर हो।
ठीक है। तो गेलो साहब आप नए स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। क्लास का टाइम 10 से 11 होता है, ठीक है। क्लास का टाइम क्या होता है? 10 से 11 होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, अब यहाँ पर भी क्या है, वही कहानी है कि आप चाहते हैं कि यार इस प्रकार से किताबें बनाएं, आप किताबों का एक आप स्टेक में रखना है, इस प्रकार से रखें कि ऊंचाई, प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई बराबर हो। मतलब वो आपसे चाहता है कि कितने कितने के बंच बनाए जाएं। तो भाई हमें क्या लेना है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लेना है? हमें एस लेना है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल ऐसे बढ़ रहे हैं कि हम हर टाइप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखो, कोई से भी आप 2 नंबर का डिफरेंस ले लें, कोई से भी कोई 2 नंबर का आप डिफरेंस ले लें, जो आपको कम से कम डिफरेंस दे। मैंने ये देखा सर, इनका डिफरेंस क्या होगा? 6 होगा। आप ये देखें, 6 से कटता है क्या? सर कट रहा है। 6 से ये भी कट रहा है सर, 6 से ये भी कट रहा है, और आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा भैया वो क्या होगा? 6 होगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। मयंक शर्मा हुआ, चार ऋतिक हुआ, प्रहलाद हुआ, सुरेश हुआ, या फिर ज्योति मीना है, पलक है, सभी लोगों ने आंसर दे दिए हैं। क्या आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए जरा फटाफट। क्या हम डिफरेंस मेथड को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं वापस यहां पर। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और आपको 7 शेषफल बचे? ये बताइए, बताइए जरा। जैसे भाई मैं आप लोगों से कहूं, देखो मैं ये चाहता हूं कि यार देखो 52, मैंने एक तरफ 52 लिखा, मैंने एक तरफ लिखा 60 लिखा, मान लो मैंने 62 लिखा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यार वह हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, वह हाईएस्ट नंबर नंबर कौन सा होगा, कौन सा होगा जिससे हम इन जिससे हम इन संख्याओं को विभाजित करें, और शेषफल शेषफल हमेशा 2 बचे, हमेशा 2 बचे। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि यार सर वो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे हम इन दोनों को डिवाइड करें और रिमाइंडर के रूप में 2 आए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं भाई? हमें रिमाइंडर चाहिए 2, हमें शेषफल क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो एक काम करें आप, इनमें से इसका सर 2 आपको चाहिए, 2 इसमें से कम कर दें। ये कितना आया? 50 आया। 2 आप इसमें से कम कर दें, कितना आया? 60 आया। अब इनका लें आप डिफरेंस। भाई इनका डिफरेंस क्या होगा सर? 10 होगा। तो यही है वो हाईएस्ट नंबर है, यही वो एचसीएफ है। आप 10 से भाग दो, इसमें 10 पंजे 50, 2 एक्स्ट्रा आएगा, 10 छंगे 60, 2 एक्स्ट्रा आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो जो आपको शेषफल चाहिए वो आप पहले कम कर दें, फिर उनका आप एचसीएफ रिमाइंडर मिल जाएगा। वेरी गुड। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? बताइए जरा, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? हमें जो एक्स्ट्रा चाहिए वो आप यहाँ से कम कर लें और फिर आप इनका डिफरेंस निकालें। आप डिफरेंस का जब भाग दोगे ना तो आपको रिमाइंडर जो आएगा वो सेम आएगा। डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस जो है वो इनका एचसीएफ होना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ है 10, 10 से ये भी कटता है, 10 से ये भी कटता। अगर नहीं कटता तो इसका हम एक फैक्टर लेते। चलिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है उस पर जाते हैं। देखो, एक संख्या क्या है आपकी? 307 है। एक संख्या क्या है आपका? 330 है। हम क्या चाहते हैं कि आपका जो रिमाइंडर है ना वो 3 और 7 बचे, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, जो रिमाइंडर जो है आपका वो क्या? 3 और 7 बचे। तो आप एक काम करें मेरे भाई,
कि आप 3 जो है, आप 3 तो यहाँ कम कर दें और 7 आप यहाँ कम करें। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर 3 चाहिए सेसपल, यहाँ आपको 7 सेसपल चाहिए। तो भाई ये कितना बचेगा सर? ये बचेगा 304। और ये कितना बचेगा सर? ये बचेगा 323। ठीक है, और सर इनका डिफरेंस क्या होगा? सर इनका डिफरेंस क्या हुआ? 13 में 4 गए तो 9, सर 19। सर ये डिफरेंस है, और आप देखोगे डिफरेंस जो है आपको देखने को मिल रहा है 19। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि अब 19 से आप भाग दोगे तो आपको 3 मिल जाएगा शेषफल। 19 का जब भाग दोगे इसमें तो आपको 7 मिल जाएगा शेषफल। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? तो मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से, फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, सभी लोग बोल रहे हैं सर आ गया समझ, बहुत बढ़िया। जितेंद्र, जितेंद्र, सीवी पांडा है, सलोनी है, चाहना है, पलक है, मोलेस है, ठीक है, निकिता है, शिव कुमार है, श्वेता शर्मा है, राजपूत जी हैं, गोलू लोधा है, उमा है और ज्योति मीना। ठीक है, आप ग्रीन पेन से नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा क्या ग्रीन से लिखना हमें अच्छा लगता है, बट नहीं लिखेंगे। आप लोग कह रहे हैं तो ग्रीन से हम नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आप सभी लोगों को का शायद ये क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026, 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेषफल बचे? इसका आंसर आप सभी को देना है, और मैं ये देखना चाहूंगा कि कौन सबसे पहले कमेंट करके मुझे आंसर देगा। ठीक है, बताइए फटाफट। माइनस प्लस कैसे पता चलेगा भाई? हम माइनस प्लस का कैसे नहीं बन रहा है? ठीक है, यहाँ तो आपको जो रिमाइंडर है ना वो आपको कम करना है, बस आप ही तो ये ध्यान रखें, जैसे 11 और 13 दिया है, ये आपको कम करना है। ठीक है, ये प्लस जो करते थे वो हम करते थे एलसीएम में, वहाँ हम प्लस करते थे, यहाँ तो हम माइनस कर रहे हैं भाई। ठीक है, यहाँ देखें आप, ये लिखा है 3026 और लिखा है 5053। बताइए इनका डिफरेंस नहीं, आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए कि सर कौन सा एक अधिकतम नंबर है जो 11 13 आपका शेष देता है। तो आप एक काम करें, 11 यहाँ से कम करें, 13 यहाँ से कम करें। ठीक है, क्योंकि इतना तो आपको एक्स्ट्रा बचा के रखना है। तो ये कितना बचा? 5, ये बचा आपका 1, ये बचा 3015, 0 और 4, ये बचा 5040। अब आप ये देखें सर इनका डिफरेंस क्या होगा? 10 में से 5 गया, 5 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा। ठीक है, और 0 का 0 है, ये आया 2025 आ गया। ठीक है भाई, अब आप यहाँ से निकालोगे कि भाई राजा, कि या कम से कम आप देखो इसको, आप तो ये तो लिख सकते हो आराम से कि सर 5 चौके 20 और पचम 25। आप देखोगे कम से कम आपको यहाँ 5 तो यहाँ भी मिल रहा है, 5 आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो मतलब आंसर जो होगा 5 का मल्टीपल होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 45 और 30 बचा, लेकिन 30 के लिए आपको 0 चाहिए। क्या कहीं भी आपको यहाँ से 0 बनेगी? क्या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, तो आपका आंसर जो है वो यहीं पर ही आएगा। लेकिन इसको और आप अच्छे से आप देख लें, ये तो आपका कंफर्म है। 405 क्या होता है सर? ये होता है 581। क्या होता है? 5 और 81। जब अगर इसमें आप एक 5 देख लोगे तो सिर्फ इसमें आपको एक 5 मिलेगा, दो 5 आपको देखने को नहीं मिलेंगे, दो 5 आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक 5 आपको देखने को मिलेगा। 81 में से क्या देखने को मिलेगा आपको? सर 9 मिलेगा, 9 × 9। इसमें आपको एक 9 देखने को मिल जाएगा, 9, क्योंकि 5 6 3 9, ये भी 9 से कट जाएगा, 5 4 9, ये भी 9 से कट जाएगा। तो एक आपको 9 मिलेगा, एक आपको 5 मिलेगा, तो जो मिलेगा 5 × 9 मिलेगा आपको 45। आप जरा ये भी देखा करो
जब आपने ये 5 देखा तो 5 छके 30, 5 तिये 15, तो दूसरा 5 आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। 9 से देखा होगा आपने तो आपको सिर्फ एक बार 9 से कट पाएगा, 2 बार नहीं कट पाएगा, इसलिए एक 9 नहीं आएगा, एक 9 यहाँ पर आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 45 आएगा। और मैं देख रहा हूं कि जितने लोगों ने भी आंसर दिया है सब ने सही दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर लास्ट में जीरो होता है यहाँ पर तो आपको दोनों जगह जीरो देखने को मिलता, यहाँ दोनों जगह जीरो नहीं था, इसलिए जीरो वाला आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपका 30 आंसर नहीं आएगा। बस क्या बचा? एक बचा 45 वाला। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार फिर है, ऐसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिर आपको सॉल्व करना है। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। फटाफट जरा आंसर दें जल्दी इसका। जल्दी इसका आंसर दें भाई लोगों। बताइए। सेम टू सेम भाई ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके पास। सर ये 989 था और ये था कितना? 1327 है। हम क्या चाहते हैं कि हर केस में क्या मिले आपको? 5 मिले शेषफल। कितने से मिले आपको? मिले 5 और 7 मिले। तो यहाँ 5 कम कर दो, यहाँ आप 7 कम कर दो, तो ये कितना बचेगा? 984 बचेगा। और ये कितना बचेगा? ये बचेगा 1320। अब देखो जरा इनका डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस भाई, इनका डिफरेंस देखो, 10 में से 4 का कितना बचेगा? 6 बचेगा। 11 में से 8 का कितना बचेगा? 3। और कितना बचेगा? 3। 336 तो आपके पास आ रहा है। अब 336 आ रहा है तो आप ये देखें जरा, क्या ये 8 से कटता है? क्या क्या इसमें 8 है? क्या इसमें तो 8 है, इसमें 8 है क्या? 8 का 8, 8 दूनी 16, इसमें है 8 चौके 32 में से, इसमें भी आपके पास 8 है। मतलब देखो इसको, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, इसमें आपको 8 देखने को मिल रहा है। कैसे? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, बस इसमें एक 8 तो इसमें है। तो आंसर तो 8 का मल्टीपल आएगा, सारे 8 के मल्टीपल हैं। क्या 42 में आपको 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 3 21 दूनी 42, जब इसमें 8 आप देख रहे हो तो 123 हो जाता है। फिर इसमें आपको 2 देखने को नहीं मिलेगा, तो ये 2 नहीं आएगा। 3 इसमें है क्या? सब बिल्कुल 3 से ये कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 भी इसमें आएगा, 8 भी आएगा और 3 भी आएगा। अब देखते हैं 7, क्या 7 से ही कटेगा? 7 कम 7, 7 से नहीं कटेगा। तो 8 थी 24 ही हमारा आंसर होगा। और जितने लोगों को आंसर 24 आ रहा है वो सही है, ठीक है। जितने लोगों का भी आंसर आपका 24 आ रहा है वो सही है। बताइए। देखो ये टाइप आपके एग्जाम में बनने की अटल संभावना रहेगी। अगर आप रेलवे का एग्जाम देते हैं तो आप देखना कि बहुत सारे आपके जो पेपर रहने वाले हैं रेलवे के, चाहे वो आपका ग्रुप डी का एग्जाम रहे, चाहे वो आपका एनटीपीसी रहे, आपको सब एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चाहे आपका वर्ग 3 का एग्जाम रहे, वर्ग 2 का एग्जाम रहे, और या आपका एसएससी का भी रहे, तो भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप लोगों को समझ आ रहा है कि हम एचसीएफ कैसे निकाल रहे हैं? और जिन लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है वो क्लास को 1 2 बार जरूर और देखें, तो आपको 100% क्लास पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, सभी लोग आंसर्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। चलिए ये वाला बनाइए। एक क्वेश्चन मैंने फिर और रखा है आपको इस तरीके का, अब बनाओ। आप प्रैक्टिस में इसी प्रकार से ऑफलाइन क्लासेस में करवाता हूँ। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करवा देता हूँ आप लोगों को कि भाई दिक्कत आपको नहीं आए, ठीक है। भाई परिहार साहब, क्या नाम है आपका? कालिल परिहार जो हैं आप, ब्रेक कैसे करेंगे बेटा? आप समझें, आप थोड़ा सा, आप शायद हो सकता है आप लेट जुड़े हों, या आप इनको एक बार और क्लास को आप देखना, आप तो आप इनको ब्रेक भी कर पाओगे, ठीक है। 729 दिया हुआ है और दिया हुआ है 901 दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखो 9 आपको रिमाइंडर चाहिए, यहाँ को आपको 5 रिमाइंडर चाहिए। ये कितना बचेगा? 720। ये कितना बचेगा? 896। अब आप ये देखो कि इनका डिफरेंस क्या है। इनका देखो डिफरेंस,
इनका डिफरेंस देखो, 6 दो का 7, 176 निकल के आ रहा है डिफरेंस। लेकिन आप ये देखोगे सर 176 में आंसर मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो जरा इसको ब्रेक करो आप। अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो 16 कम 16 और गुणा 11। देखो भाई परिहार साहब, ब्रेक आप कर पाओगे जब आपको पहाड़े भी आएंगे, ठीक है, तो पहाड़े आपको आना जरूरी है। जैसे मैंने ये देखा क्या 16 से कट सकता है, क्या 16 से ही कट रहा है क्या? देखो, क्या 16 से ही कट रहा है क्या? क्योंकि 11 से तो ये नहीं कटेगा, 11 से तो नहीं कटेगा, मतलब ये तो नहीं आया 11। अब 16 आपको देखने को मिल रहा है, 16 से कटेगा क्या? 16 चुके 64, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 चुके 96, कटेगा सर। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे भाइयों वो आएगा 16। और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी ने आंसर सही दिया है, मज़ा आ गया मेरे भाई। मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग आंसर सही दें और अच्छे से दें, ठीक है? क्या आप लोगों को समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? क्योंकि आपको जब समझ में आता है तो मुझे लगता है कि वाकई मेरा पढ़ाना आप लोगों के काम आ रहा है, ठीक है? चलिए, फिर मैंने एक क्वेश्चन और लिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप बना के दिखाएं मुझे ये क्वेश्चन, ठीक है भाई? बनाइए। राजपूत जी कह रहे हैं बेहतरीन रूप से आ रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत साहब, ठीक है। देखो यार वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम होती तो मुझे भी समझ आता। चलिए, अब हो सकता है कि वॉइस क्लियर आ जाएगी, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया था माइक। आप जरा मुझे कमेंट करके बताएं कि वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। देखिए ये है 2300 और ये है 3500, ठीक है। और यहाँ 32 कम करना है, यहाँ 56 कम करना है, और कम करने के बाद जो आएगा उनका आपको डिफरेंस देखना है, और मैं चाहता हूँ कि आप आंसर खुद दें। अब आवाज़ कम नहीं आएगी, तो इसे आप आपके मोबाइल की जरा वॉल्यूम आप खोल लें। अमन गुप्ता जी कह रहे हैं सर क्लास लास्ट क्वेश्चन रिपीट करवा दो। अमन गुप्ता जी देखें जरा मेरे भाई, जो हमें रिमाइंडर चाहिए होता है, सेसपल चाहिए होता है, उसको हम कम करते हैं, फिर जो नंबर आए हैं इनका हम निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस 176 से आपका ये कट नहीं सकता, इसको हमने ब्रेक किया 16 गुणा 11 में, 11 से दोनों कट नहीं सकते, 16 से दोनों कट जाएंगे, 16 हमारा आंसर होगा। ओके अमन गुप्ता जी, चलिए ये क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, ये क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, ठीक है? रोहित बील, बहुत बढ़िया रोहित, बेहतरीन, आप अच्छा कर रहे हैं आप जरा ये देखें ये कितना बचेगा। सर 2268 तो ये बचा, 9 में से 5 गया 4, सर 3444 ये बचा, ठीक है। अब बेटा जरा इनका डिफरेंस देखें, आप डिफरेंस देखें, इनका डिफरेंस क्या है? 14 में से 8 गया 6 बचा, 13 में से 6 गए तो 7 बचे भाई, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1 बचा, 1176 आपका आ जाएगा डिफरेंस। अब जरा इसको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके हम देखेंगे, ब्रेक करेंगे तो हम देखेंगे कि सर पहले देखो 7 में ब्रेक करें, 7 जो है ना 7, 7 एकम 7, और बचा 4, 7 छंग 42, 7 आटू 56, 7 गुणा 168 आया। और इस 168 को भी हम ब्रेक कर लेते हैं, 168 ब्रेक करते हैं, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, ठीक है। और 24 को ब्रेक कर लेते हैं हम, 3 गुणा 8, ये बात आप ध्यान रखें। अब जरा आप ये देखें, क्या आपको इसमें 7 एक देखने को मिल रहा है क्या? 7 से कटता है क्या? 7 × 21, 7 दूनी 14, 7 चौके 28 कट रहा है, 7 चौके 28। देखो 7 से इसको हम काटा हमने, 7 × 21,
सात दूनी 14, 7 चौके 28, बिल्कुल कट रहा है। 7 चौके 28, 7 21, 7 चौके 28 बचा कितना? 6, 7 नम 63, 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है। सर ये तो आपका 7 आपका आएगा ही आएगा, आप ये मान लें। क्या ये वाला 7 भी आएगा क्या? 7 चौके 28 बचे 4। सर ये वाला 7 आपका नहीं आएगा क्योंकि ये नहीं कटता। ठीक है, ये आपका ये नहीं करता। अब हम देखते हैं सर 3 और 8 को। 8 6 14, 2 16, 2 18, सर 3 से कट जाएगा। 4 4 8 6 12 3 15, सर 3 से कट जाएगा। मतलब सर ये आपका 3 भी आएगा, आपका ये 3 भी आएगा। अब देखते हैं सर 8 के बारे में। क्या 8 से कटता है? 8 का नियम है लास्ट के 3 डिजिट। तो 8 थी 24 बचे 2, 8 से तो नहीं कटता, मतलब 8 तो नहीं आ सकता। सर 4 गुना 2 में तोड़ें, 4 गुना 2 में मतलब 1 2 आपका नहीं आएगा। 4 देखें, 4 से ये भी कट जाता है, 4 से ये भी कट जाता है, तो सिर्फ 4 अकेला यहाँ पर आएगा। तो 4 3 12 7 84 आपका आंसर होगा। तो जितने लोगों का डी आंसर आएगा वो सही है। ठीक है, इसका 84 आंसर आएगा भाई। क्या आंसर आएगा? 84 आंसर आएगा। जो लोग 168 आंसर दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। भैया 2300 में से 32 कम करना है, देखो 32 कम करना है, और 3500 में से 56 कम करना है भाई। सही किया है हमने। दीवान सिंह जी आपने साथ गलत देख लिया। ठीक है, 2300 में से 32 कम करना है, 3500 में 100 में से 56 कम करना है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं सोच समझ के आप आंसर दें। आंसर जो है भैया इसका डी आंसर है। कितना आंसर है? डी है, 84 इसका आंसर है। ठीक है, जो लोग 168 या 48 आंसर दे रहे थे, ये 42 आंसर दे रहे थे, वो सबका गलत होगा। आंसर मेरे भाई जो आएगा वो आपका आएगा डी, 84 आएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। भाई राजेश कॉपी नहीं करना, हमें अपना खुद का हुनर दिखाना है। कॉपी करने वाले तो बहुत हैं, हम कैसा कर रहे हैं जरूरी है। ठीक है, आप खुद से करके दें, आप गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीख लेंगे, लेकिन कॉपी करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करें ताकि प्रत्येक कंडीशन में समान शेषफल बचे। बताइए, समान शेषफल बचे ये आपसे चाहता है। जब समान शेषफल की बात आ रही है तो इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ये तीनों को काट दे, तीनों को काट दे और रिमाइंडर 0 0 भी आ जाए तो भी क्या होगा आपका? समान समान होगा। तो आप इनका एचसीएफ निकालें। तो यहाँ पर नंबर है 43 है, 91 है और 183 है। और मैंने आपसे ये बोला है कि आप डिफरेंस आप उनका लें जो कम से कम आपको डिफरेंस दें। तो सबसे कम से कम डिफरेंस आपको यही मिलेगा। 11 में 3 का कितना बचेगा? 8, और 8 में 4 का कितना बचेगा? 48। लेकिन आप देखोगे कि 48 से आपको कोई भी संख्या नहीं कटेगी, तो आपका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं इनमें से इनका एक एक फैक्टर होगा। क्या होगा भैया? इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो आप देखोगे ना 43 से 91 183 को विभाजित ताकि प्रत्येक कंडीशन में क्या मिले आपको? समान शेषफल रहे, ये आपको देखना है। तो 48 तो आपका क्या आंसर हो नहीं सकता, 48 का एक फैक्टर आपका आंसर होगा। कौन इसका आंसर सही दे रहा है मुझे बताइए। वेरी गुड। अब भाई 48 का एक फैक्टर, 48 का एक फैक्टर आपका आंसर होगा, एक फैक्टर आपका आंसर होगा। अब इसका एक फैक्टर क्या है? क्या है बताओ? 4 अकेला है, बस यही आंसर है, क्योंकि ये इसका फैक्टर हो नहीं सकता, ये इसका फैक्टर है नहीं, ये इसका ये फैक्टर है नहीं। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। 48 का एक फैक्टर ही आपका आंसर आएगा। भले आप एचसीएफ ना बोलें तो आपका इसका एक फैक्टर ही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आप लोग सही आंसर निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। कि आप 4 से भाग दोगे, 4 धाम के 40, 3 बचेगा, 88 रहेगा, 3 एक्स्ट्रा है, इसमें भी 3 एक्स्ट्रा है, तो यही आपका क्या होगा भैया? आंसर होगा। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? बताइए जरा, कमेंट करके बताएं। क्या आप नए तरीके से एचसीएफ वगैरह फाइंड कर पा रहे हैं या इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? ठीक है,
देखो राजेश, कुछ नहीं करना था बेटा, इनका डिफरेंस लिया 48 आया, ठीक है। अब हम देखेंगे, हम 48 का भी भाग देते हैं, इन दोनों में भाग दे के देखते हैं, तो भी डिफरेंस, तो भी आपका क्या है जो है वो समान आपका शेषफल देगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, तो एक काम करें, 48 का एक फैक्टर आपका आंसर होगा। तो इसका एक फैक्टर क्या है, इसका एक गुणनखंड क्या है, इसमें सिर्फ 4 अकेले ही तो है, और 4 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या आप लोगों को किस क्लास के दौरान मजा आया कि नहीं आया, क्या आपको आज कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, जो आपने टाइम दिया है, जो आपने आपका एक इम्पोर्टेंट टाइम, 1 घंटे का टाइम जो इस यूट्यूब चैनल पे आपने इन्वेस्ट किया है, क्या उसका आपको फायदा मिला कि नहीं मिला है, मुझे इस बात का आप जवाब दें। आपने जो आपका का जो एक कीमती समय आपने यहाँ पर दिया है, कीमती समय निकाल कर आपने जो पढ़ाई की है मेरे माध्यम से, इस टॉपिक को समझने का जो आपने समय दिया है, क्या आपको इसका फायदा मिला या नहीं मिला, बताइए। ठीक है, आपको लगता है कि आप मेरे माध्यम से आप ये टॉपिक सीख सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, तो हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ कल की क्लास में। आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हुआ हूँ, लेकिन क्या टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया था, आप देखोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, तो हम कल मिलेंगे, ठीक है। तो हम कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी लोग वापस, जब आप ध्यान इतना सा रखना कि जब हम कल मिलें तो आपके माध्यम से ये क्वेश्चंस पहले एक बार आप पढ़ के जरूर आना, जिनको कम समझ में आया आप इनको पढ़ के जरूर आना, क्योंकि कल हम जब मिलेंगे तो आपका ये पहले से रिवीजन होना चाहिए। कल फिर मिलेंगे हम 10 बजे, 10 बजे या 10 PM पर, ठीक है, हमारी क्लास रहेगी, ठीक है भाई। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू।